नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको अग्रिम शुभकामना। तो आइए देखते हैं जहां पर आप पेपर में गलतियां करते हैं। कल 18 मई को आपका हिंदी का पेपर है। तो मैं घर नहीं हूं, थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिसके कारण मैं पूरा क्लास आपका ले नहीं पाई। फिर भी मैं थोड़ा सचेत करना चाहती हूँ, आप ध्यान देंगे। जैसे आपको संदेश लेखन करना हुआ, लिखना हुआ, तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाना भूलते हैं। तो प्लीज़ ध्यान दें, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि आप बॉक्स बनाना नहीं भूलेंगे। सेंटर में लिखेंगे संदेश। इसके बाद सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे, कल का डेट आप डालेंगे, सेम समय जब आपका पेपर होगा। संबोधन में प्रिय भाई बहनों, जो भी जैसे जन्म के लिए बधाई संदेश दे रहे हो, जो भी हो। इसके बाद आप यहाँ पर मैटर अपना 30 से 40 शब्द में लिखेंगे, सारगर्भित शब्दों को लिखेंगे। इसके बाद प्रेषक जो भी भेज रहा है उसका नाम पता होना चाहिए। आप ध्यान देंगे, अपना रियल पता यहाँ पर नहीं डालेंगे, कोई भी काल्पनिक पता डाल सकते हैं। आइए जैसे देखिए, एक संदेश लेखन मानते हैं, यहाँ पर है औपचारिक संदेश लेखन जो 15 अगस्त के लिए, जैसे दिनांक 15/8/2022 इसके लिए अगर आया तो आप लिखेंगे प्रातः 6 बजे प्रातःकाल। यहाँ तिरंगा झंडा बना देंगे, चित्रात्मक चीज़ें ज़रूर बनाएंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम भारत के लोगों ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के प्रति अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। अर्थात मतलब आप देखेंगे ठीक इसी प्रकार। इसके बाद जो भी दे रहा संदेश उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे, बाएं साइड से संदेश लेखन शुरू होता है और बाएं साइड से ही खत्म होता है। तो इसी तरह आप एक संदेश लेखन नीचे ये भी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं सचेत करना चाहती हूँ, जो भी है आप एक सरसरी निगाह से जो है देखेंगे बस। अब देखिए, जैसे संदेश लेखन में बधाई संदेश देना है आपको, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले आप संदेश लेखन छोटी बहन को बधाई देने या जन्म दिन पे बधाई देने के लिए, जैसे भी हो। जैसे यहाँ पर समय 10 बजे, देखिए, मेरी प्यारी बहन सृष्टि, आपको इस जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी। आप ध्यान देंगे, लास्ट में ही नाम रहेगा। बस मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, आपके दिमाग पे प्रेशर होगा। अब अगला जो है, आप विज्ञापन लेखन देखेंगे। विज्ञापन लेखन करते समय विशेष ध्यान देने योग्य बात यही है कि आप जो है सबसे पहले विज्ञापन बीच में लिखेंगे, सेंटर में संदेश की तरह है। इसमें भी आप बॉक्स बुलाना नहीं भूलेंगे। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या चित्र बनाना ज़रूरी है, तो मेरा सजेशन है कि आप चित्र ज़रूर बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा से कला आता हो, जैसे भी आप बना सकें, उससे एग्जामिनर खुश होकर आपको ज़रूर फुल मार्क्स देगा। तो आप इस तरह, जैसे मानते हैं आपके क्षेत्र में कोई पब्लिक स्कूल खुला है, उसके प्रचार के लिए, तो खुल गया। अब प्रचार ऐसे प्रवेश प्रारंभ है, 1 अप्रैल से आपके क्षेत्र में पब्लिक स्कूल खुल गया। यहाँ पर स्कूल का चित्र बनाएंगे, मतलब चित्रात्मक तरीके से सजाएंगे। और इसके बाद अब आप उसका प्रशिक्षण वगैरह भी तो देंगे, क्या प्रशिक्षित, क्या डिग्री है उसकी। तो इसके बाद आप लिखेंगे अनुभवी शिक्षा के, अच्छी शिक्षा है, पानी इत्यादि की व्यवस्था है, बस की व्यवस्था है, बच्चों के लिए पंखा इत्यादि की व्यवस्था है, मैथ लाइव इत्यादि उपलब्ध है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है, आदि उपलब्ध है। इसके बाद आप अपना संपर्क देंगे, संपर्क जरूर देंगे। और ये सब कुछ लिखने के बाद संपर्क नीचे करेंगे। संपर्क में कोई भी मोबाइल नंबर आप देंगे तो रियल में नहीं, कोई भी मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, अपना कहीं मत दे देना आप भूलकर। और जो है इसके नीचे जैसे ईमेल आईडी वगैरह। अब देखिए, जैसे साइकिल के लिए मैंने यहाँ विज्ञापन बनाया है, इसको आप देख लीजिए। जैसे आपके क्षेत्र में कोई न्यू साइकिल के लिए खुला है स्टोर, तो आप वहाँ देखेंगे से खुल गई। अब भारी छूट के साथ कोई भी चीज़ आप जब सेलिंग करेंगे तो छूट वगैरह इत्यादि दिखाएंगे, तभी ग्राहक जो है प्रसन्न होगा या उससे लोभित होगा, तब जाके वो चीज़ आपको खरीदेगा। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, इसको आप गलती नहीं करेंगे, बॉक्स बनाना नहीं भूलेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में किसी भी एक ही पक्ष का जो है वर्णन किया जाता है,
जिसमें भूमिका और उपसंहार इत्यादि नहीं लिखना है। एक क्रम से उसको हमें, अगर उसमें हेडिंग दिया है, संकेत बिंदु दिया है, तो संकेत बिंदु के माध्यम से आपको बनाना है। जैसे कोरोना एक वैश्विक महामारी है, तो क्या है महामारी, क्या है आधुनिक स्वास्थ्य, क्या है सुविधाओं के उपरांत भी कोई उपचार नहीं है, बचाव या सुझाव नहीं है। तो इतना इसमें हेडिंग जरूर दिया संकेत बिंदु, परंतु आप संकेत बिंदु का हेडिंग नहीं डालेंगे, बस क्रम से लिखते चले जाएंगे। देखिए, जैसे आज पूरे संसार में कोरोना एक वैश्विक महामारी के आतंक की तरह फैला हुआ है। यह संपूर्ण संसार में एक व्यक्ति से 50 लोगों में रोग फैलाने की क्षमता रखता है। यहाँ तक मैंने लिखा। इसके बाद इस वायरस का अभी तक आधुनिक ढंग से कोई इलाज नहीं मिला। फिर इसके बाद धीरे धीरे आप सोल्यूशन के तरफ उसके बढ़ेंगे, उपचार के तरफ बढ़ेंगे। जैसे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो इत्यादि जो है इसमें स्लोगन डाल सकते हैं। आप इसका देख लिए, जैसे परिश्रम का महत्व, तो इसको भी आप देख के जाइएगा अच्छे से। तो उसमें कोई स्लोगन डाल, जैसे कोई दोहा वगैरह, वो करते करते अभ्यास जड़मति हो तो सुजान इत्यादि को देखो। दूसरा, जो मेरे पास कृतिका की बुक अभी नहीं है, ये वाली क्षितिज का बुक है, तो मैं यहाँ से बताना चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है, तो आप देख सकते हैं। जैसे पत्तों की डाली, सांस लेते हैं तो कहीं घर भर जाता है, बादल गरजो गरजो, तो आप आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर पर सीधे। यहाँ पर देखेंगे शीर्षक, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, इसको ध्यान से देख लेंगे। और फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होते हैं, ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कन्यादान आप देखेंगे ऋतुराज का, जैसे कितना प्रमाणिक है, कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इस लाइन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, चाहे व्याख्या के लिए पूछे चाहे क्वेश्चन आंसर दे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यहाँ तक ये देखेंगे। ये कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को इसको देखेंगे। मेन जो है ये है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री जीवन के बंधन है। ये है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। इसको आप देख कर जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हैं कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान देंगे। आग रोटियां सेकने के लिए देखिए यहाँ दिया गया है, इसको भी आप ध्यान देंगे। पाटिका तीवा धुंधले प्रकाश की, एक ससरी निगाह से आप देखते चले जाएंगे। बस बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है मैंने जितना पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा अब तक, और आप मेहनत से जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। कहीं भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार आप कृतिका में देखेंगे, सना सना हाथ जोड़ी और माता का आंचल, तो उसमें से आप क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास वो बुक है नहीं है प्रेजेंट टाइम में। ये मानवी करुणा की दिव्य चमक, यहाँ से आप बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है, इसको आप देखेंगे। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी, इसको आप देखेंगे ध्यान से। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी से प्रेम प्रकट होता है। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के जी की छवि उभरती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए, इसको भी देखेंगे। जो सबसे अच्छा है वो ये है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवी करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा, इसको जरूर आप देख कर जाएंगे। और नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इस व्याख्या को आप देख लेंगे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, इसको आप देख कर जाएंगे। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, इसे भी आप देख कर ही जाएंगे। और आपके कोर्स में ये क्या है,
से देखिए वो लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में पागल है पागल। यहाँ से आप देखेंगे हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए। तो इत्यादि ऐसी चीज़ को जो है आप देख कर जाएंगे। जैसे बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो आप इतना ही देख के जाइए, ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया गया है, जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ के जाइए। इधर उधर जब तक आप भटकेंगे इस चैनल से उस चैनल से, तब तक आपका जो है नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए आप उतना ही करिए जितना आपको पढ़ाया गया, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। आप पेपर ध्यान से देंगे, हड़बड़ा कर घबराहट के साथ कभी नहीं लिखेंगे। प्रसन्नता से जाएंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएंगे।